हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और यह इस श्रृंखला का 13वां प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंतर्गत हम लोग 101 से लेकर के 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन जो है प्रॉपरली आप लोगों के पास पहुंचता रहे। चलिए देखते हैं। और हाँ, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि कंटेंट में और भी कुछ ऐड किया जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 101वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस जिले में भारत की सबसे बड़ी आवरक मेखला पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हजारीबाग, गया और मुंगेर में। हजारीबाग जो झारखंड में स्थित है, गया और मुंगेर जो बिहार जिले में स्थित है, यहाँ भारत की सबसे बड़ी आवरक मेखला पाई जाती है। और यदि बात करें तो भारत में विश्व का जो सर्वाधिक आवरक भंडार पाया जाता है और यहाँ से विश्व के उत्पादन का लगभग 2/3 आवरक प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और देश के, यदि ये बात करें कि देश में किन किन राज्यों में जो है आवरक मेखला पाई जाती है, तो झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, कर्नाटक आदि राज्यों में जो है आवरक मेखलाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? बगलिहार परियोजना जो है यह चेनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शांत घाटी कहाँ स्थित है? शांत घाटी आपके केरल में स्थित है। नेक्स्ट, उज्जैन कहाँ स्थित है? उज्जैन जो है यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और यह नदी जो है इंदौर जिले की काकरी करडी नामक पहाड़ी से निकलती है, जो चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, जिसके किनारे उज्जैन स्थित है। और उज्जैन में विश्व विख्यात मंदिर महाकालेश्वर स्थित है। ठीक है, जहाँ पे 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण में अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? अटलांटिक महासागर की शीतल धारा कौन है? अटलांटिक महासागर की जो शीतल धारा है वो है बेग्यूला। ठीक है। ठीक है, यह जैसे मान लीजिए ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। ठीक है, तो ये जो है इस साइड जो प्रवाहित होती है ना, वह बेग्यूला है। और अफ्रीका महाद्वीप के इस साइड भी एक धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम लोग किस नाम से जान जाते हैं? अगुलहास। ठीक है, तो अगुलहास जो है वह गर्म जल धारा है, जबकि इधर जो प्रवाहित होती है साउथ अफ्रीका, या कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के बाएं तट पे। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के बाएं तट पे जो प्रवाहित होती है उसे बेगजूला कहा जाता है, और जो दाहिने तट पे प्रवाहित होती है उसे अगुलहास कहा जाता है। जबकि अगुलहास जो है वो गर्म जलधारा है और बेगजूला ठंडी जलधारा है। ठीक है, आप लोग इसे ऐसे याद रख रहे हैं कि महाद्वीप के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली जो धाराएं हैं वो ठंडी जल धाराएं होती हैं, जबकि महाद्वीप के पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली जल धाराएं गर्म जल धाराएं होती हैं। ठीक है, यह किसी भी महाद्वीप के ऊपर फॉलो होता है, चाहे वह अफ्रीका महाद्वीप हो, एशिया महाद्वीप हो, या आपका उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिणी अमेरिका हो। यह इस किसी भी महाद्वीप में दक्षिण की ओर, पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली जल धाराएं जो हैं वह ठंडी होती हैं, जबकि पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली जलधाराएं गर्म होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है वो कौन सी है? वो है आपकी गोमती नदी। नेक्स्ट देखिए, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील जो है यह आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो एक क्या है, लैगून झील है, और यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून झील है। पुलिकट झील कहाँ पे है? चेन्नई में है। ठीक है, और कोलेरू झील कहाँ पे है? वो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिए, ड्रैकेंस वर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? ड्रैकेंस वर्ग पर्वत जो है यह साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंधित करेंगे? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कालाहारी में जो है
बुशमैन जनजातियां पाई जाती हैं। बुशमैन जनजाति जो है वो कालाहारी के मरुस्थल में निवास करती है, जिसकी त्वचा का रंग पीला होता है। बुशमैन एक कांटू के मिश्रण से हटेट जाति प्रजाति का निर्माण हुआ है। ठीक है, बुशमैन जनजाति और कांटू जनजाति इन दोनों के मिश्रण से हॉटेनटाट जनजाति का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी है वह 384,000 किलोमीटर है। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है, क्यों? इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका जो प्रमुख कारण है यह है कि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। ठीक है, जिस कारण यह कच्चे मालों का आयात करके उसे जो है कच्चे मालों का आयात करके उसका उत्पादन करता है और फिर जो है इसका निर्यात करता है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र को। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की जो सबसे गहरी झील है वह साथियों क्या है? वह जो है रूस का बैकाल झील है। अति गहरी महासागरीय द्रोणियों कहाँ पाई जाती हैं? अति गहरी महासागरीय द्रोणियां कहाँ पाई जाती हैं? यह पाई जाती है प्रशांत महासागर में। विश्व की जो अति गहरी महासागरीय द्रोणियां हैं वह प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। जहाँ की प्रमुख द्रोणियां जो हैं वह कुछ निम्नलिखित है, जैसे फिलीपींस द्रोणी, फिजी द्रोणी, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई द्रोणी, जेफ्रीज द्रोणी और पेरू चिली द्रोणी जो है यह कुछ गहरी द्रोणियां हैं जो प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संबंधित या संविधान शांत है? मतलब नीति निदेशक तत्व में किसका प्रावधान नहीं किया गया है? किसमें? संविधान में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान नहीं किया गया। जबकि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी इसका प्रावधान भी किया गया है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा, इसका प्रावधान भी किया गया है। और बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक कि वह 6 वर्ष की आयु पूरी ना कर ले, यह भी प्रावधान जो है नीति निदेशक तत्व में किया गया है। ठीक है, जिसके ये अगर कर्मकारों को जो निर्वाह मजदूरी है, कभी कभी आर्टिकल भी पूछ लेता है तो वो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का जो प्रावधान है वह संविधान के अनुच्छेद 43 में किया गया है। ठीक, और गरीबों को निःशुल्क एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराना इसका प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 39 क में किया गया। ठीक है, और बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक कि वह 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, इसका प्रावधान किस में किया गया है? इसका प्रावधान किया गया है आपके 46 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किसमें किया गया है? जो विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है वह संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? वह किया गया है आपके 7वीं अनुसूची में। ठीक है, जिसके अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण क्या है? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप से सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में निहित है। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है। नीचे दिए गुण की सहायता से सही आंसर का चयन कीजिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 2, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4 या ये सभी? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों आंसर जो है या चारों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? वानिकी, विनिर्माण, कृषि या फिर विपणन? तृतीय जो क्रियाकलाप है वो हो जाएगा आपका विपणन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जीवन निर्वाह स्तर या प्रति व्यक्ति आय? इसका जो निर्धारण है वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात सीपीआई के आधार पर किया जाता है। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर जो है कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नरसिंह समिति का संबंध किससे है? नरसिंह समिति का जो संबंध है वह बैंकिंग क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार से संबंधित है। नरसिम्हन समिति का संबंध। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्मार्ट मनी शब्द का जो प्रयोग है वह किया जाता है क्रेडिट कार्ड के लिए। नेक्स्ट देखिए, विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायत ऋण प्रदान करना था,
किसे? समाज के कमजोर वर्गों के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए, या फिर बड़े निर्यातकों के लिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभेदीकृत ब्याज योजना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ था वह कौन था? कुटीर उद्योग, सीमेंट, आयरन और स्टील उद्योग, या फिर अभियांत्रिकी उद्योग। भारत में जो प्रथम उद्योग था वह था आपका कुटीर उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा। ठीक है, अर्थात आपके CSO और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। नेक्स्ट, RBI के खुले बाजार संचालन अर्थात ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय क्या है? इसका आशय है शेयरों के क्रय और विक्रय से, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, जिसे OMO भी कहा जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत मान लीजिए लोगों के पास या किसी कंपनी के पास या बैंकों के पास अतिरिक्त पूंजी है, तो RBI प्रतिभूति जारी करके और वह पैसा जो है वो सोख लेती है, अर्थात जो है बैंकिंग क्षेत्र से RBI के पास वो पैसे चले जाते हैं। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो वह प्रतिभूति खरीद करके अपना निवेश कर सकता है, किसमें? RBI में। ठीक है, ये वो जो होता था वह ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू होता था। नेक्स्ट, 2000 सेल्सियस ताप नापने हेतु थर्मामीटर में जो उपयुक्त किया जाता है वह क्या है? 2000 सेल्सियस तापमान मापने के लिए थर्मामीटर में सकल रेडिएशन थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? समुद्री कुकम्बर अर्थात खीरा, समुद्री गाय, समुद्री बाघ, या समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा जो है यह मछली की श्रेणी में आता है। ठीक, नेक्स्ट, कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, और हार्मोन के रूप में इस वर्ग ने 1962 ईस्वी में प्रमाणित किया था। किसके द्वारा प्रमाणित किया गया था? वर्ग द्वारा 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट, मानव मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मानव मूत्र का जो पीला रंग है वह यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एम्फीइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण का होती है, जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है, और इससे प्रभावित मानव अंग क्या है? इससे जो मानव अंग प्रभावित होता है वह फेफड़ा है, फुफ्फुस। ठीक, एम्फीसीमा नामक बीमारी से फुफ्फुस अर्थात फेफड़ा प्रभावित होता है, और यह बीमारी पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? हर्पीज, पोलियो, चेचक, या फिर टिटनस। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, देखिए जीवाणु द्वारा होने वाले कुछ रोग जो है ना वो आपको हम बता दे रहे हैं, याद कर लीजिए। जैसे सुजाक जो सिफिलिस कहा जाता है, जैसे जीवाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? सुजाक है, हैजा, तपेदिक, प्लेग, न्यूमोनिया, पीलिया, कुष्ठ रोग, काली खांसी, डिप्थीरिया, टाइफाइड और सिफिलिस, यह ऐसे रोग हैं जो जीवाणुओं द्वारा अर्थात बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं। ठीक है, तो यह पूछ लेता है परीक्षाओं में कि कौन सा रोग जो है जीवाणु द्वारा होता है या कौन सा रोग जो है वायरस द्वारा होता है। तो अगर आप लोगों को पता रहेगा तो इससे अच्छे से जो है डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, जैसे एक बार और देख लीजिए, सुजाक, हैजा, तपेदिक, प्लेग, निमोनिया, पीलिया, कुष्ठ रोग, काली खांसी, डिप्थीरिया, टाइफाइड और सिफिलिस, यह कुछ रोग हैं जो आपके बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेपी, जो कानों में पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी से नहीं है। DST, CSIR और DAE यह तीनों विज्ञान से संबंधित संस्थाएं हैं, जबकि ICSSR यह विज्ञान से संबंधित संस्था नहीं है। नेक्स्ट,
जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है? जेनिको प्रौद्योगिकी जो है यह अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की एक तकनीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वह श्रीहरिकोटा में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया था? किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था जगदीश चंद्र बोस द्वारा। दोनों विषयों में, चाहे वो भौतिकी हो या फिर जीव हो, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में जो है शोध किया गया था। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जेरेंटोलॉजी। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ बनाया गया था, या फिर इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? वह किया गया था सर्वप्रथम लखनऊ में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क का स्थापना लखनऊ में किया गया था, जिसके अंतर्गत ऑर्निथोलॉजी पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो है शारदा नहर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही आंसर का चयन करना है। यूरेनियम, एंडुलुसाइट, पायराइट या डोलोमाइट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनियम, एंडुलुसाइट और डोलोमाइट। यह जो है सोनभद्र जनपद में पाई जाती है, जबकि एंडुलुसाइड जो है यह सोनभद्र जनपद में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अनुसूचित जनजातियों में से कौन उत्तर प्रदेश में पाई जाती है? कूट की सहायता से सही आंसर का चयन कीजिए। भोक्सा, भोटिया, थारू और राजी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोक्सा जनजाति और थारू जनजाति। यह उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, जबकि राजी और भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही नहीं है? यहाँ पूछा है कौन सही नहीं है। पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में साक्षरता में पूरे देश की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हुई थी। यह गलत है। जबकि उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमी विकास करने वाला राज्य है। यह सही है। उत्तर प्रदेश व संपूर्ण देश की प्रति व्यक्ति आय में विद्यमान अंतर घट रहा है। ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र शुद्ध बोए गए, असिंचित क्षेत्र शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र का लगभग 28% है। तो ए, बी और सी ऑप्शन सही है, जबकि डी गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों का जो उत्तर प्रदेश के बारे में है विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम है, जिसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपका नोएडा, गाजियाबाद वाला क्षेत्र है, जहाँ पे आर्थिक विकास तो बहुत तेजी से हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कला योजना का संबंध किससे है? कला योजना का जो संबंध है वह प्रारंभिक शिक्षा से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है? यह है शारदा सहायक नहर परियोजना। नेक्स्ट, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप का जो संबंध है वह फुटबॉल से है। और भी कुछ कप हैं, उसको आप देख लीजिए, जो परीक्षाओं में जो ना खेल से रिलेटेड पूछ लेता है। जैसे डूरंड कप से संबंधित जो ट्रॉफियां हैं फुटबॉल से संबंधित, जैसे डूरंड कप हो गया, रोजर्स कप, संतोष ट्रॉफी और मारडेका कप, कोलंबो कप, यह जो है फुटबॉल से संबंधित हैं। गोल्फ से संबंधित ट्रॉफियाँ बाकर कप, राइडर कप, आइजन हावर ट्रॉफी, केनेडी कप, यह जो है गोल्फ से संबंधित हैं। हॉकी से संबंधित आगा खां ध्यानचंद ट्रॉफी, बेटन कप, रंगा स्वामी कप और अबेदुल्ला गोल्ड कप, अजलान शाह कप, यह जो है हॉकी से संबंधित हैं। टेबल टेनिस से संबंधित देख लीजिए, बर्ना बोलेक कप, जयलक्ष्मी कप, रामानुज ट्रॉफी और श्वेतलिंग कप, यह किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर कप से रिलेटेड या खेल से रिलेटेड ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट देखिए, मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है, यह किस राज्य का है? यह है केरल का।
अन्य कुछ देख लीजिए, जैसे केरल, कर्नाटक, ये जो राज्य हैं, इन राज्यों में कौन से लोक नृत्य प्रचलित हैं, या कौन सा लोक नृत्य जो है किस राज्य का है। एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। जैसे आंध्र प्रदेश में यदि लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ की लोक नृत्य है कुचिपुड़ी, घाटा मर्दाल और कुम्मी। यह आंध्र प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य हैं। कर्नाटक के लोक नृत्य की बात करें तो यक्षगान, कुनीता और करगा, यह कर्नाटक की हैं। केरल की बात करें, कथकली, ओट्टम, मोहिनी अट्टम, यह केरल के लोक नृत्य हैं। और तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम, कूमी और कोलाट्टम, यह तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वाटर पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वह 7 होती है। आने देख लीजिए, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इन तीनों खेलों में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। बेसबॉल और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। नेटबॉल और वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। पोलो में 4, और टेनिस एवं बैडमिंटन में 1 या 2 होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यह था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे यदि आप लोग लाइक करते हैं तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बना पाएँ। ठीक है, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।